ईद उल अज़हा इस्लामी दुनिया का वो मौका है कि जिस दिन मुसलमान आलम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की सुन्नत की याद ताज़ा करते हैं। हर साहिब इस्तिताअत शख्स अपनी अपनी बिसात के मुताबिक बेहतरीन कुर्बानी करने की कोशिश करता है, जिसमें ऊँट, गाय, भेड़, बकरी वगैरह शामिल होते हैं। और फिर उस कुर्बानी के बाद इस्लामी तालीमात के मुताबिक उस गोश्त का एक हिस्सा गरीब और नादार लोगों में तकसीम करना होता है। अगर यूँ कहा जाए कि ईद उल अज़हा का असल मकसद और मतलब इसार और कुर्बानी है तो गलत ना होगा, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जहां कुर्बानी के मामले में नमूदो नुमाइश दराई है, वहीं कुर्बानी के बाद गोश्त की तकसीम में भी बाज लोग डंडी मार जाते हैं। कुर्बानी के गोश्त का एक मामूली हिस्सा गरीब और नादारों में तकसीम करने के बाद लोग ज्यादातर हिस्सा अपने फ्रीजर्स में महफूज कर लेते हैं और फिर महीनों उस गोश्त का इस्तेमाल किया जाता है। और एबीएल टॉक की आज की इस वीडियो में इसी एक प्रैक्टिस पर बात की जाएगी कि कुर्बानी के गोश्त को कितनी देर तक फ्रीजर में रखना महफूज है और क्या गलती की जाए तो ये फ्रोजन मीट आपकी जान भी ले सकता है। लेकिन हस्बे मामूल तफसीलात में जाने से कबल आपसे एक गुजारिश करेंगे कि रेड सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके एबीएल टॉक के सब्सक्राइबर जरूर बनिए, ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हर वक्त और बर वक्त मिलती रहें। दोस्तों, दुनिया भर के तिब्बी माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि गोश्त को वैसे तो फ्रीजर में 6 माह तक महफूज रखा जा सकता है और वो इस सूरत में मुमकिन है अगर रेफ्रिजरेशन मुस्तकिल और मुसलसल हो। ताहम ये बात भी मानी जाती है कि 2 से 3 माह बाद इसके तमाम फ़वाइद और ग़िज़ाइयत खत्म हो जाती है। और हमारे मुल्क में जहाँ लोड शेडिंग एक मामूल है, ये दौरानिया और भी कम हो जाता है। तो जरा तसव्वुर कीजिए कि वो लोग जो बहुत लंबे अरसे तक कुर्बानी का गोश्त महफूज रखते हैं और उन्हें इस्तेमाल करते रहते हैं, वो किन बीमारियों को दावत देते हैं। मेडिकल माहिरीन का कहना है अगरचे फ्रोजन एशिया में जरासीम वगैरह पैदा नहीं होते, लेकिन गोश्त के मामले में गोश्त के अंदर ही से एक लंबे अरसे के बाद कुछ ऐसे अज्जा जरूर खारिज होते हैं जो बैक्टीरिया और जरासीम को जन्म दे सकते हैं। और ये बैक्टीरिया और जरासीम कुछ इस किस्म के होते हैं जो बज़ाहिर गोश्त की रंगत, उसकी बू और उसकी क्वालिटी को मुतासिर नहीं करते। आम नजर से देखने में यह गोश्त बिल्कुल ठीक लगता है, लेकिन ये आपको बाज खतरनाक बीमारियों में मुब्तला कर सकता है। चुनाचे इसीलिए तमाम तिब्बी माहिरीन का कहना यह है कि अगर फ्रीजर में रखा हुआ गोश्त आप 2 हफ्ते के अंदर अंदर यानी 15 से 20 दिन के अंदर अंदर इस्तेमाल कर लें तो उससे इसी कदर फायदा होगा जिस तरह ताज़ा गोश्त से होता है। वैसे तो गोश्त फ्रीजर में 4 से 6 माह तक रखा जा सकता है, लेकिन ज्यादा अरसे तक फ्रीज रखने से इसमें से प्रोटीन और दीगर विटामिन्स वगैरह निकल जाते हैं। इसके बाद वो गोश्त तो होता है, लेकिन इसके अंदर पाए जाने वाले कुदरती फायदे खत्म हो चुके होते हैं। और फिर इसी पर बस नहीं होता, हमारे घरों की खवातीन बड़ी गलती का इर्तिकाब करती हैं। अमूमन लोग घरों में गोश्त को फ्रिज में रखने के लिए अखबारी कागज वगैरह में लपेट देते हैं, जिससे अखबार की स्याही भी गोश्त पर आ जाती है। लिहाजा ऐसा करने से हमेशा इज्तनाब करना चाहिए। इसी तरह अक्सर गोश्त महफूज करने के लिए शॉपिंग बैग्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्या आपको इल्म है कि ये शॉपर आपकी ग़िज़ा पर क्या बुरे असरात मुरतब करते हैं। इन प्लास्टिक के लिफाफों में एक जहरीला अंसर कीडियम शामिल होता है जो कि खुराक में जहरीले मादे को पैदा करता है, जिसकी वजह से हम खालिस ग़िज़ा से महरूम होकर कई बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। चुनाचे जितना मुमकिन हो सके उन प्लास्टिक के लिफाफों में गोश्त डालकर उन्हें फ्रीज करने से इज्तनाब करना चाहिए। अब लोग ये पूछेंगे कि फिर गोश्त को महफूज किस तरह किया जाए। तो पहली बात तो हम आपको बता चुके हैं कि गोश्त को एक लंबे अरसे तक फ्रीज नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अगर आप प्लास्टिक शीट्स का इस्तेमाल करना भी चाहते हैं तो बाजार से इस मकसद के लिए स्पेशल बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से बनी शीट्स दस्तयाब होती हैं। देखने में तो ये भी प्लास्टिक के शापर ही नजर आते हैं, लेकिन हकीकत में इनको मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन की बजाय नबातात और हैवानात से हासिल किए गए अज्जा से मिलकर बनाया जाता है। चुनाचे ये ग़िज़ा पर वो मुज़र असरात नहीं छोड़ते हैं जो आम तौर पर प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स मुरतब करते हैं। ख़वातीन हज़रात, सबसे अहम बात यह है कि गोश्त को सारा का सारा फ्रीज करने की बजाय आप कुर्बानी के इन दिनों में नादार लोगों को कभी मत भूलें जो सारा साल महंगाई की वजह से गोश्त नहीं खरीद सकते, और यूं ईद कुर्बान पर उन लोगों को भी गोश्त खाने का शर्फ हासिल हो जाता है। वरना याद रखिए कि इस सुन्नत इब्राहिमी का महज एक ही मकसद है और वो है अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करना। जो लोग महज नमूदो नुमाइश के लिए कुर्बानी करते हैं और महंगे से महंगा और बड़े से बड़ा जानवर महज इस नीयत से खरीदते हैं कि सोसाइटी में उनकी वाह वाह हो जाए,
تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، ایک آیت کا مفہوم آپ تک پہنچاتے ہیں کہ اللہ تک آپ کی قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا ہے، اگر پہنچتا ہے تو صرف تمہارا تقوی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب تک بھی پہنچائیے، اور اگر آپ ہمارے چینل ABL ٹاک کی ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو ریڈ سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ABL ٹاک کے سبسکرائبر ضرور بنیے، تاکہ ایسی اسلامی تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز آپ کی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنی رہیں۔ بہت جلد ایک اور انفارمیٹیو سیشن میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے اور جڑے رہیے ABL ٹاک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔